आप देख रहे हैं लेक पिछोला झील का सीधा दृश्य, जहां साफ सुथरा पानी किस प्रकार से झील का पानी जो है सीवरेज लाइन में बहता हुआ चला जा रहा है। लाखों करोड़ों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। झील प्रेमी, झील हितैषी सभी मिलकर कई बार आवाज़ उठाए, लेकिन आज दिन तक ये बहता हुआ पानी नहीं रुक रहा है। इंद्रदेव की मेहरबानी है कि उदयपुर की झीलें लबालब है, लेकिन पानी को बचाने की जिम्मेदारी सभी की होती है, चाहे वो जिला प्रशासन हो या यूआईटी हो। आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से हमारी ये विश्व की सबसे खूबसूरत झीलें है जो कि अपने नाम कर रही है। झीलों की आज हम झील प्रेमी तेज शंकर पालीवाल जी के साथ बड़ी रिपोर्टिंग करेंगे, जो आपको सारी बातें बताएंगे, झील से जुड़ी बातें, किस प्रकार से पानी बह रहा है और उन्होंने क्या कुछ इस झीलों को बचाने के लिए संघर्ष किया है। हर झील प्रेमी, हर प्रेमी यहाँ पर संघर्ष कर रहा है। आइए तेज शंकर जी पालीवाल से मुखातिब होते हैं और वो क्या कुछ कह रहे हैं उनसे बात करते हैं बातचीत में। अधिकांश जनता ये पानी पीती है और इस पानी को पीने के बाद जल जनित रोगों का खतरा हमेशा बना रहता है। पिछोला झील का जो पानी है वो हजारों लीटर प्रति मिनट बह के जा रहा है। लाखों लीटर पानी हर रोज बर्बाद हो रहा है। बर्बाद होते हुए पानी को रोकने के लिए मैं लेकिन मेरे को भी दुख होता है कि कहीं समझना नहीं मिली। यहाँ तक कि नगर निगम के अधिकारियों द्वारा ये कहा गया कि पाइप के नीचे पानी जाएगा तो हम इसको बंद करेंगे, लेकिन न तो पाइप के नीचे पानी जाएगा, ज़्यादा भरा हुआ है और तालाब हुआ है तो तालाब खाली भी नहीं होगा और पानी भी नहीं रुकेगा। इस तरह से करोड़ों लीटर पानी प्रतिदिन पानी की बर्बादी, जहाँ एक बूंद बूंद बचाने के नारे लगाए जाते हैं, जल बचाओ के नारे लगाए जाते हैं, लेकिन आज हमारी झीलों को किसी तरह से बचा लो। उदयपुर वासियों सब मिलकर सहयोग करो और उदयपुर की झीलों का जो पानी व्यर्थ बह रहा है करोड़ों लीटर प्रतिदिन, उस पानी को बचाने के लिए सहयोग करो। पिछोला झील के पार्ट जो गोवर्धन सागर तालाब है, गोवर्धन सागर तालाब में भी आज एक बड़ा नाला जा रहा है। पिछोला को सीवर मुक्त करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च हुए, लेकिन आज भी कहीं न कहीं से हर रोज एक नाला झील में गिरता है और वैज्ञानिकों द्वारा ये कहा गया कि यदि 1 किलो अगर मल बीच पिछोला तालाब में जल में जाता है तो लाखों बैक्टीरिया पैदा होते हैं और वो बैक्टीरिया हमारे को जल जनित बीमारी पैदा करने का काम कर रहे हैं। आज उदयपुर की जनता के लिए पीने का पानी का एक मात्र स्रोत है। देश विदेश के पर्यटक उदयपुर की झीलों को निहारने के लिए आते हैं। उदयपुर की विश्व प्रसिद्ध झीलें हैं, इन झीलों को बीमार होने से हम सबको मिलकर बचाना है। अगर हम जिन झीलों को नहीं बचा पाए तो आने वाली पीढ़ी जो है वो हमें कभी माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि ये झीलें हैं तो शहर की शान है। मेरी बचपन की जो झीलें थी, इस झीलों के किनारे किनारे जब हम घूमते फिरते थे तो कभी भी पानी पीने के लिए घर पे नहीं जाना पड़ता था, यही पानी हम पीते थे। हमारे कुछ मित्र झील के किनारे किनारे शाम को बैठते भी थे, वो भी कहीं मिनरल वाटर की बोतल नहीं लाते थे, वो भी यही पानी मिला के पीते थे। और आज हालत ये है कि इस पानी को छूना तक भी मतलब बदबू मारते हो, इस पानी को छूना भी खराब काम है, नहाना तो बहुत दूर की बात है। चारों तरफ गंदगी और हम नागरिक भी इसमें बराबर जिम्मेदार है, क्योंकि ये जो गंदगी जो डाली जा रही है, प्लास्टिक की थैलियाँ, नारियल, शराब की बोतलें, इन सब बोतलों के जिम्मेदार हम उदयपुर के नगरवासी हैं। हम नगरवासी सोचना होगा कि किस तरह से हम हमारी झीलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, झीलों को प्रदूषित कर रहे हैं। अगर ये झीलें प्रदूषित रही और पीने के पानी के जो स्रोत है हमारा, अगर ये दूषित हो गया, उदयपुर की जनता के लिए और उदयपुर के जनता के स्वास्थ्य के लिए बड़ा हानिकारक सिद्ध होगा। क्या कुछ अभी तक कार्रवाई हुई है, क्या कुछ करना चाहते हैं? नगर प्रशासन ने कि इसको केवल कमाई का साधन मान रखा है। होटल वाले चारों तरफ से गंदगी डालते हैं, रात को सीवर लाइन भी में पानी छोड़ दें। दूसरा कि खाली नगर प्रशासन का ध्यान है, किसी तरह से कमाई का साधन है। आज करोड़ों रुपए सालाना मशीन पे खर्च हो रहे हैं, डिविडिंग मशीन के ऊपर, लेकिन सफाई पूरी नहीं हो पा रही है। दूसरा इसी तरह से सैकड़ों लेबर लगी हुई है, लेकिन आज लेबर को जो है वो कहाँ काम कर रही है, कोई नगर निगम की किसी प्रकार की कोई मॉनिटरिंग नहीं है। जबकि नगर निगम को चाहिए कि इसकी मॉनिटरिंग करे,
दूसरा, हमारा एक सुझाव हमने कलेक्टर को 16 तारीख के दिन मिले थे, 16 अप्रैल को, तब हमने प्रशासन को एक सुझाव दिया था कि क्षेत्रवार ठेका दिया जाए, लेबर कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाए। क्षेत्रवार ठेके देने से ये होगा कि कम से कम ठेकेदार की ये जिम्मेदारी होगी कि हम झील को साफ करें, नहीं करेगा तो उसका पैसा कटेगा, तो वो हमेशा निरंतर ध्यान रखेगा। लेकिन प्रशासन ने कमाई का साधन मानते हुए हमारी बात को नहीं माना, और हमारा जो कर्तव्य है एक नागरिक के हैसियत से कि किसी तरह से झील को बचाया जाए, तो बचाने के लिए हम जो प्रयास कर सकते हैं वो कर रहे हैं। लेकिन हमारा प्रयास एक छोटा सा प्रयास है, हम मिलके सब नगरवासियों को मिलके इस झीलों को बचाने के लिए प्रयास करना होगा। पाइपलाइन डाली जब हमने विरोध किया, विरोध करने के बाद उदयपुर में भी जो लाइन है जो विश्व में कहीं भी नहीं है, विश्व में पीने के पानी के अंदर कहीं भी सीवर लाइन नहीं होती है, ये हमारे शहर उदयपुर में ही है। और उदयपुर की ये जो लाइन देख रहे हो आप, इस लाइन के अंदर लीकेज है, इसी लाइन के अंदर झील का पानी जा रहा है। और विश्व में जो BC पूनिया जी जो है उन्होंने ये कहा है कि भाई विश्व में कहीं भी पीने के पानी के स्रोत में सीवर लाइन नहीं डाली जाती, लेकिन एक अचूबा है हमारे शहर उदयपुर का कि उदयपुर के शहर में इस तरह की सीवर लाइन है जिसको निकालने का कार्य चल रहा है, जो अब अंतिम चरण में आया। लेकिन लगता है 6-7 महीने में झील से सीवर लाइन बाहर हो जाएगी। ये लाइन सीवर डालने का मतलब नागरिकों के स्वास्थ्य के साथ ये धोखा किया गया है। हमने 2004 लाइन डाली जा रही थी, तब हमने इसका विरोध किया था, लेकिन हमारे विरोध को दरकिनार करते हुए ये कहा गया कि नीरी की बनाई हुई प्रोजेक्ट है और पानी के अंदर पेट्रोल की लाइनें चल रही है, वो लीकेज नहीं होती, तो ये कैसे लीकेज होगी। टाटा के पाइप डाले जा रहे हैं 400 mm के, आप निश्चिंत रहिए कभी लीकेज नहीं होगी। लेकिन 2006 में इससे करोड़ों लीटर पानी जाता हुआ मैंने रोका इसको, और हाथीबोल में जब फुहारे फूट रहे थे पानी के, तो मैंने सबसे पहले पकड़ के निर्मल भैया भास्कर का संवाददाता और हमने सबसे पहले इस पर मुद्दे को उठाया और BC पूनिया साहब को बुला के महेंद्र पारिक UH सचिव के सामने इसको बाहर निकलाने का कार्य भी शुरू किया। और पानी का रुकाव रोकने के लिए 56 दिन तक मैंने गवर्नमेंट नौकरी छोड़ के ये ग्राउंडिंग कराई 56 पॉइंट पर, और पानी रोका जब हाथीबोल में पानी का बहाव रुका। अपने घर के मटके में एक जानवर गिर जाए तो हम पूरा मटका फेंक देते हैं। अगर एक ये कहा जाए कि एक हजारों लड्डू में अगर एक लड्डू में जहर है और सबको खड़ा कर कह के दिया जाए कि इस एक लड्डू में जहर है, क्या कोई लड्डू खाएगा? इसी तरह से ये पानी है, जिस तरह से पानी गंदा हो रहा है, जिस तरह से पानी के अंदर सैकड़ों लोग कचरा कूड़ा कचरा फूल मालाएं शराब की बोतलें डाल रहे हैं, तो ये पानी पीने के लिए योग्य है नहीं, लेकिन मजबूरन उदयपुर के नागरिक को ये पानी पीना पड़ रहा है। तो हम सभी आप सभी को भक्ति शक्ति और संस्कृति चैनल के माध्यम से अपील करते हैं कि झीलों को बचाएं और अपने जीवन को बचाएं। जीवन बचेगा, झीलें बचेगी तो ही हमारा जीवन बचेगा, नहीं तो हमारा जीवन खतरे में है। जिस प्रकार से तेज शंकर पालीवाल जी ने जो बातें बताई है कि मेरे बचपन के वो दिन जब मैं इसी झीलों से डायरेक्ट पानी पीते थे, मिनरल वाटर को तो यही था, लेकिन ये मिनरल वाटर आज जहर बन चुका है और जहर को बनाने में नगरवासियों का बड़ा योगदान है और होटल व्यवसाय का बड़ा योगदान है। आज भी गंदे नाले इनमें गिर रहे हैं, सीवरेज डाली गई, प्रशासन को जानते हुए भी कि साफ पानी में सीवरेज नहीं डाली, फिर भी सीवरेज डाली गई और ये आज स्वाद के साथ आज पूरा पानी जो है हमारा साफ पानी, झीलों का पानी सीवरेज के माध्यम से बाहर जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि क्या हालत है हमारे उदयपुर की। उदयपुर को स्मार्ट सिटी, वेनिस और न जाने हम खूबसूरत दुनिया का शहर बनाना चाहते हैं, लेकिन हमारे अपने शहरों के नागरिकों का स्वास्थ्य जीवन में खतरे में है। इस जीवन को बचाने के लिए नगर प्रशासन, नगर निकाय, UIT, झील प्रेमी सभी मिलकर इसको समस्या को दूर करें और एक बार फिर उसी 8 से 7 दशक पहले जाए, 70 साल पहले जो पानी था उसी पानी को हम पी सके, इस पानी का उपयोग कर सके, ऐसी झील बनाने का संकल्प करें। जिस प्रकार हम घर में पानी रखते हैं मटके में, उसी प्रकार हम अपने झीलों का पानी साफ रखें ताकि पर्यटक भी यहाँ बढ़े और हमारे उदयपुर की वाहवाही हो। इसी आशा के साथ लेते विदा। देखते रहें भक्ति शक्ति संस्कृति चैनल, देखते रहें, लाइक करते रहें और आप सभी का प्रेम मिलता है इसी प्रकार मिलता रहे।
ये खबर जागरूकता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़, जय उदयपुर। जय उदयपुर, जय मेवाड़। हम लेकर आए हैं आपको स्वरूप सागर झील, उदयपुर लेक पिछोला। और आप देख रहे हैं कि झीलों की साफ सफाई लगातार हो रही है, लेकिन अब नगरवासियों को भी देना होगा योगदान। नगरवासी भी निभाए अपनी जिम्मेदारी। कब तक आप बिना जिम्मेदारी ऐसे करते रहेंगे? ये हमारी अपनी झीलें हैं और हमारी अपनी झीलों के अंदर ही आप अगर गंदगी डालेंगे तो कैसे हमारा जीवन बचेगा? झील प्रेमी, झील हितैषी लगातार इस आवाज़ को उठा रहे हैं कि झीलों में गंदगी न डालें, फूल मालाएं न डालें, ऐसा कोई भी कचरा न डालें जो पानी को दूषित करे। आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से हमारे घर का कचरा उड़ उड़ कर किस प्रकार से झीलों में जाता है और झीलें हमारी दूषित हो रही है, खराब हो रही है। कई बार झील प्रेमी स्वयं सफाई करते हैं, नगरवासी करते हैं, सामाजिक संगठन इस झीलों को साफ करते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि नगर निगम की वो मशीन झीलों को साफ करने में बहुत बड़ा किरदार निभा रही है और हमारे स्वच्छता प्रेमी सामने दिखाई दे रहे हैं, सब लगे हुए हैं, साफ सफाई कर रहे हैं। और आप जी ये गंदी वस्तुएं डाल देते हो इस झीलों के यहाँ पर, कहीं न कहीं ये कीटनाशक चीज़ें झील में जाने के बाद और जहरीली बन जाती हैं। ये ग्रीन पानी इसका प्रमाण है कि ये ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा, ये बिल्कुल एक तरह का हम कह सकते हैं कि रसायन जैसा पानी है। एक तरफ आप लेक पिछोला का पानी देखेंगे तो बिल्कुल साफ़ सुथरा दिखेगा, वहीं इस पानी को देखेंगे तो ग्रीन दिखाई देगा। आप जानते हैं कि हमारे सफाई करने वाले जो योद्धा है वो साफ़ करने जब जाते हैं तो इसमें बोतलें मिलती है। आप तो जानते हैं कि नंगे पैर जाना पड़ता है, अगर पैरों में कुछ पहन लिया तो अंदर फंस सकते हैं। तो कभी कभी इसमें कांच भी निकलते हैं जिससे शरीर को हानि पहुंच सकती है, क्षति पहुंच सकती है। और देखिए किस प्रकार से जुगाड़ बनाकर इसको साफ करना पड़ता है। आप जानते हैं कि 7 से 8 घंटे पानी में रहना, अभी तो चलो फिर भी गर्मियों के दिन है, लेकिन सर्दियों के दिनों में हालत क्या होगी, कैसे सफाई करें आप अनुमान नहीं लगा सकते। और झीलों को साफ सुथरा रखने में नगरवासियों की बड़ी भूमिका है। हम भी चैनल के माध्यम से आपसे आह्वान करते हैं कि आप झीलों को साफ रखने में, स्वच्छ रखने में, कहीं आपके घर का गंदा नाला इसके अंदर तो नहीं जा रहा, ये सुनिश्चित करें। इसमें पॉलीथीन, बोतलें आदि न डालें जिससे कि हमारा पर्यावरण दूषित हो, क्योंकि हमारे भाई बहुत मेहनत करते हैं साफ सफाई में। और जब आप देख पा रहे हैं कि सफाई करना भी इतना आसान नहीं है। पूरा उदयपुर की झीलें हमारी लाइफलाइन है। ये इसका जल जो है हम पीने के काम में भी लेते हैं और हमारे दैनिक कार्यों में भी ये पानी का ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। झीलें साफ नहीं रहेगी तो जीवन कैसे बचेगा, ये हमें सोचना होगा। जीवन को बचाना है तो जल को बचाइए। तो जल नहीं बचा तो कल कैसे बचेगा? तो आप देखें कि ये पूरा स्वरूप सागर का तालाब है पूरा, और अम्बापोल के यहाँ से ये दृश्य आप देख पा रहे हैं। तो ये दृश्य कहीं और ना दिखे। आप कुछ भी खाते हैं, पीते हैं तो उसका सामान, वेस्ट जो है उसको सुरक्षित स्थान पर रखें। इस तरह से झील में फेंकना ये गलत बात है। ये किसी के जीवन के साथ खेलना होता है। हम अपने शौक मौज के लिए, शौक मौज करने के बाद किसी भी फालतू कचरे को, वेस्ट कचरे को अगर झील में डालते हैं तो आप जानते हैं कि उसका कितना दुष्प्रभाव होता है। आगे से ध्यान रखें, इस प्रकार की गंदगी न करें। उदयपुर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने में, विश्व का सबसे खूबसूरत शहर बनाने में आप भी अपना योगदान दें। प्रशासन अपना काम कर रहा है, आप भी अपना काम कीजिए और इस खूबसूरत शहर को और खूबसूरत बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाइए। यही आशा करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि आप इस वीडियो को देखेंगे, समझेंगे और अपने नियमों का पालन करेंगे, अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। जय हिंद,
जय भारत, जय मेवाड़, जय उदयपुर। रमजान के दौरान ये जूते चप्पल भी हमें मिले। शहर के लोगों को चाहिए कि मेहरबानी करके इस तरह के जूते और चप्पल दूर में न डालें। इस पानी को अपन पीते हैं, इससे पूजा करते हैं, इससे स्नान करते हैं। ये बहुत गंदी आदत है शहर के लोगों की, क्योंकि इसमें जूते चप्पल डाल रहे हैं। और इसके अलावा भी ऐसी कई चीज़ें डाल रहे जो मैं आपको इसमें नहीं बता सकता हूँ। तो मैं शहर के लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि मेहरबानी करके जूते चप्पल और अन्य गंदगी, शराब की बोतलें, पानी की बोतलें इसमें न डालें। ये हमारा जल देवता है, इसको हम गंगा जल बोलते हैं और हर आदमी इस चीज़ को जानता है, लेकिन फिर भी इसमें गंदगी डाल रहे हैं। तो मेहरबानी करके ऐसी चीज़ें नहीं डालें। धन्यवाद। झील हितैषी नागरिक मंच और सभी झील प्रेमी मिलकर झीलों की साफ सफाई कर रहे हैं। आपको बता दें कि उदयपुर की ये सुंदर झीलों को बचाने की जिम्मेदारी प्रशासन की नहीं, अपितु पूरे जिले भर के हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो अपनी झीलों को बचाए। ऐसी कोई भी वस्तु अपने झीलों में न डालें, गंदी बोतलें, गंदा कचरा, कूड़ा कचरा ऐसा कुछ न डालें, क्योंकि झीलें नहीं बची तो जीवन कैसे बचेगा। आइए सब मिलकर इन झीलों को बचाएं, सभी श्रम दान करके। अगर आपको कचरा दिखाई देता है तो कचरों को हमें बाहर निकलने की आवश्यकता है, क्योंकि जल बचेगा तो ही जीवन बचेगा। इस सब को हमें साकार करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहे भक्ति, शक्ति और संस्कृति चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।